अगर मैं बोलूं कि इंडिया का मॉनसून दिल्ली, मुंबई या केरला डिसाइड नहीं करता, बल्कि 15,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन डिसाइड करता है, तो बिलीव करोगे? सच यही है दोस्तों। और उसका नाम है इल नीनो या ला नीना। कभी नोटिस किया, किसी साल जून आ गया, बारिश ही नहीं हुई, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देती है। और किसी साल इतनी बारिश की फ्लड्स हो जाते हैं। फार्मर्स, क्रॉप्स, फूड प्राइसेस सब इफेक्ट होते हैं। रीजन क्या है? क्लाउड्स नहीं है, ओशियन का टेम्परेचर है। सबसे पहले मॉनसून को समझो। समर में क्या होता है कि इंडिया की लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, ओशियन थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक है। तो गर्म लैंड में क्या होता है? लो प्रेशर। और ओशियन में क्या होता है? हाई प्रेशर। अब हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इंडियन ओशियन से जो मॉइस्चर वाली जो हवा है वो इंडिया में आती है, तो यही मानसून कहलाता है, ठीक है। मतलब मानसून जो है वो हवा से आता है, और हवा जो है प्रेशर से चलती है। और प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? टेम्परेचर। तो देखो अब ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट यहाँ आता है कि जो पैसिफिक ओशियन में जो साउथ अमेरिका के पास एक रीजन है, उसको नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है? ठंडा पानी होता है, ठीक है। ये ठंडा पानी हवा को पुल करता है, और जो वहाँ के ट्रेड विंड्स है उसको एशिया की तरफ पुश होता है, ठीक है। इसी वजह से इंडिया को मानसून मिलती है। लेकिन कभी कभी वही पानी अचानक गर्म हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इल नीनो। ओके। जब इल नीनो होता है तो पैसिफिक का वार्म वाटर, गर्म पानी जो है वो वेस्ट की तरफ नहीं आता, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, और क्लाउड्स इंडिया तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचते। इसका रिजल्ट क्या होता है? मॉनसून वीक, रेनफॉल कम होती है, हीट वेव्स बहुत बढ़ जाती है, ड्राउट चांसेस, और फूड इन्फ्लेशन। इसलिए कई बार तुमने सुना होगा कि टमाटर, प्याज का दाम बहुत महंगा हो गया। अपोजिट सिचुएशन समझो, अगर पानी और ठंडा हो जाए, ट्रेड विंड्स और स्ट्रांग हो जाती है, इसको बोलते हैं ला नीना। इसमें क्या होता है? स्ट्रांग मॉनसून होता है, हेवी रेनफॉल, फ्लड्स, साइक्लोन के चांसेस भी होते हैं। इसलिए कुछ सालों में आसाम, बिहार और केरला में फ्लड्स बढ़ जाते हैं। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एक ही सिस्टम है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन चेंज होता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट, अमेरिका में स्टॉर्म्स आ जाते हैं, इंडिया का मानसून डिले हो जाता है। सब कनेक्टेड है। तो एग्जाम का ट्रिक याद रखो, इल नीनो, इसमें एन से याद रखो, एन फॉर नो रेन, और ला नीना, इससे याद रखो एल फॉर लॉट्स ऑफ रेन। और दोनों रिलेटेड है पैसिफिक ओशियन से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अब जब न्यूज़ में सुनोगे तुम एल नीनो एक्टिव है, तो समझ लेना एसी की डिमांड बढ़ने वाली है। और जब सुनोगे ला नीना एक्टिव है, तो अम्ब्रेला रेडी रखना। ऐसे ही समझने वाले करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करो, पढ़ लो यार। यहाँ जीके याद नहीं, समझा जाता है।